लेक्चर हिस्ट्री पेपर 2015 हम लोग आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुज़्क बाबरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन, तो ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। हिंदी, पर्शियन, टर्किश, दूरी, तो ये टर्किश लैंग्वेज या चगताई लैंग्वेज आ जाए तो चगताई लैंग्वेज टिक करना है, अगर टर्किश आ जाए तो फिर आपने टर्किश टिक करना है। मुंतखबतुल तारीख़ वॉज रिटन बाय, तो ये लिखी थी अब्दुल कादिर बदियूनी ने। हुमायूं नामा वॉज एन अकाउंट ऑफ पर्सनल मेमोरीज ऑफ, तो हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो कि इनकी बहन थी। उनकी जो मेमोरीज़ थी हुमायूं से रिलेटेड उन्होंने एक कंपाइल की थी इन फॉर्म ऑफ बुक, तो उसे क्या बोलते हैं, हुमायूं नामा। वो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तुज़्क जहांगीरी वॉज इनिशली रिटन बाय, तो तुज़्क जहांगीरी इनिशली तो जहांगीर ने रिटन उसको लिखना शुरू किया था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। इन द बैटल ऑफ खानका बाबर डिफीटेड, तो बैटल ऑफ खानका हुई थी बैटल ऑफ पानीपत के अगले साल, मतलब 1527 में। तो किसको हराया था बैटल ऑफ खानका में? बाबर ने राणा संगा को। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर है। ऑन हिज असेशंस टू द थ्रोन हुमायूं गेव हिज ब्रदर कामरान, तो जैसे ही हुमायूं ने थ्रोन संभाला 1658 में, तो उसका जो एक उसका भाई था कामरान, सौतेला भाई उसको उसने दिया था काबुल और कंधार, दो ये स्टेट्स उस वक्त दी थी अपने भाई को। एक और मैं वहाँ पे बात बता चलूँ, लाहौर में एक मोनूमेंट है कामरान बारादारी के नाम से, तो सबसे पुराना जो मुग़ल मोनूमेंट है वो इसी को माना जाता है। उसके बाद बात करेंगे टू फॉलो सेकुलरिज्म इन इंडिया मुग़ल राजपूत अलाइंस वॉज मेड बाय, तो मुग़ल राजपूत अलाइंस बनाई थी अकबर ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इन 1615 सर थॉमस रॉय वॉज सेंट बाय द इंग्लिश किंग टू द कोर्ट ऑफ, तो 1615 में अकबर की डेथ के बाद कौन बना था? जहांगीर, तो जहांगीर के दरबार में ही कौन आया था? थॉमस रॉय। एक और आता है बर्नियर ने कब विज़िट किया था, तो बर्नियर ने विज़िट किया था किसके दौर में? औरंगज़ेब के दौर में। मुजद्दिद अफ़सानी एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वहदतुल शहूद, दो कंसेप्ट हैं, ये याद रखिएगा, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद। जो वहदतुल वजूद का कंसेप्ट है वो दिया था मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी ने, वो जो आप अर्तुगरुल में करैक्टर देखा आप लोगों ने। और वहदतुल शहूद जो उसका कंसेप्ट है वो दिया था मुजद्दिद अफ़सानी या इमाम रब्बानी, दो तीन इनका नाम है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना हो कंसेप्ट ऑफ वहदतुल वजूद और शहूद, तो आप यूट्यूब करेंगे तो आपको डॉक्टर इस्रार अहमद साहब के इसके लेक्चर मिल जाएंगे इस पर। मुग़ल एम्पायर, क्वेश्चन नंबर 10, मुग़ल एम्पायर रीच इट्स डेक्लाइन पार्शियली बिकॉज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ऑफ औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब 1707 में इसकी डेथ के बाद तो ये डिक्लाइन शुरू हो गया था मुग़ल एम्पायर का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यूरिंग 1737 to 38 शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज, तो फ़ारसी में इसको ट्रांसलेट किया था कुरान को पहली बार किसने? शाह वलीउल्लाह ने। इसके बाद उर्दू में भी ट्रांसलेट किया इनके बेटे ने, शाह अब्दुल कादिर जिनका नाम था, 1780 में उन्होंने ट्रांसलेट किया था इसको। जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉर बिटवीन द फोर्सेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान ये हुई थी 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी भी से बोला जाता है। आफ्टर डिफीटिंग टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी गौर कंट्रोल ऑफ मैसूर, तो मैसूर के ने शेर कहा जाता था, तो मैसूर का कंट्रोल टीपू सुल्तान के डेथ के बाद, टीपू सुल्तान की डेथ एनिवर्सरी होती है 4 मई 1799। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन पॉलिसी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लेपिस क्रिएटर अनरेस्ट इन, तो ये प्रिंसेस के दरमियान ही होता था। ये कंसेप्ट होता था कि ये डॉक्ट्रिन किस बेस पे थी कि अगर किसी बादशाह का बेटा नहीं था तो उसकी बेटी जो होती थी वही थ्रोन संभालती थी, लेकिन इस डॉक्ट्रिन के बाद 1848 के बाद ये कंसेप्ट नहीं था कि अगर बेटा नहीं है तो बेटी थ्रोन नहीं संभालेगी, ये कंसेप्ट था। ये डॉक्ट्रिन लॉर्ड ऑफ डलहौजी का कौन सा? डॉक्ट्रिन ऑफ लेपिस। रानी ऑफ झांसी होल हार्टेडली कंट्रीब्यूटेड टू द वार ऑफ, तो रानी ऑफ झांसी वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया वाज लॉर्ड कनिंग, पहला वायसराय ये था और लास्ट गवर्नर जनरल था ये। रिसाला असबाब बगावत हिंद वॉज रिटन बाय, तो सबको पता ही है सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था। इन द 19th सेंचुरी इंडिया सर सैयद अहमद ख़ान लॉन्च अ स्ट्रगल अगेंस्ट, तो ये इंग्लिश के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल की थी, या हिंदी के अगेंस्ट की थी, या क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट की थी, या लिटरेसी के अगेंस्ट की थी, तो इसका आंसर क्या है? एग्जैक्ट लिटरेसी के,
क्योंकि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं थे, मोस्टली लोग समझते हैं इसका आंसर इंग्लिश है, हालांकि ये नहीं है। मुस्लिम जो थे इलिटरेट थे, तो लिटरेसी रेट इनका बढ़ाने के लिए तो उन्होंने स्ट्रगल की, इंस्टीट्यूशन बनाए, स्कूल्स ओपन किए, सोसाइटीज़ बनाई, इनको इंगेज किया ताकि ये एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग हो जाएं। टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिबल एंड लॉयल अपोजिशन, सर A.O. ह्यूम फाउंडेड इन 1885, तो कांग्रेस ये बनाई थी A.O. ह्यूम ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, इन अक्टूबर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड फॉर, तो ये क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ बंगाल की जो थी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, उसी वक्त 30 मिलियन इसकी पॉपुलेशन थी, जिसमें 18 मिलियन जो मुस्लिम थे और 12 मिलियन यहाँ पे कौन थे, हिंदूज़ थे। तो इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस की वजह से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में तकसीम किया था 1905 में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। शिमला डेपुटेशन ऑफ 1905 गॉट एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंट डिमांड ऑफ, तो ये 1905 में जो शिमला वफ्द गया था हमारा तो उसका फ़ायदा क्या होता, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए थे। 1909 का जो एक्ट आया था, मिंटे मॉरलो रिफॉर्म्स भी जैसे बोला जाता है। उसके बाद 22 है, द अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड अंडर, तो ये हिंदू के प्रेशर्स की वजह से ये की गई थी दोबारा अनलमेंट, मतलब 1905 में पार्टीशन की गई ईस्ट और वेस्ट बंगाल की, और 1911 में इसको दोबारा मिक्स कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म December 30, 1906 में ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी बंगाल में ठीक है ना, ढाका में ये बनी थी। वन ऑफ द अर्ली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज, तो अर्ली ऑब्जेक्टिव इनका क्या था, हम जो गवर्नमेंट है मौजूदा उसके साथ हम लॉयल रहेंगे, तो लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑप्शन डी इसका आंसर है। मिंटो मॉरलो रिफॉर्म्स वर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ, तो सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ 1905 में मुसलमानों को पहले ये होता था मिक्स इलेक्शन होते थे, बाद में फिर ये हुआ मुस्लिम्स के अलग होने लगे, हमें सीट्स अलग मिलने लगी मुस्लिम सीट्स, इसलिए 1945 और 6 के इलेक्शन में मुस्लिम जो सीट्स थी वो सेंटर में तमाम मुसलमानों ने जीती थी। वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ सिख लेटर कॉन्स्पिरेसी वाज इस्माइल शहीद, उबैदुल्ला सिंधी, हकीम अजमल ख़ान, इनायतुल्लाह मशरकी, तो उबैदुल्ला ख़ान जो इसका सिख लेटर कॉन्स्पिरेसी का जो मेन कैरेक्टर है, इनके बारे में अगर सुनना हो तो आप डॉक्टर सार का लेक्चर सुन सकते हैं इसके ऊपर। द मेन कल्प्रेट ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वाज जनरल, जलियांवाला बाग जनरल डायर था ये जिन्होंने फायर ओपन की थी। 1919 में ये लोग इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए इस बाग में अमृतसर में, तो जनरल डायर ने डोर बंद करने के बाद इन पर फायर ओपन कर दी थी, बहुत सारे मुस्लिम्स यहाँ पे मारे गए थे, 379 ऑलमोस्ट डेथ हुई थी। मिंटो शमफर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कॉल्ड डायर की, ऑप्शन डी इसका आंसर है। 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसने इंट्रोड्यूस कराई थी, 1919 में ये आया था, तो डायर की इसका आंसर है। सर मोहम्मद इकबाल प्रेजाइडेड ओवर द मुस्लिम लीग एनुअल सेशन एट इलाहाबाद इन 1930, खुतबा इलाहाबाद भी इनका पॉपुलर है, तो 1930 में इन्होंने प्रेजाइड किया था मुस्लिम सेशन इन 1930। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लेफ्ट द ऑफिस इन 1939, द ओकेजन वाज सेलिब्रेटेड बाय इंडियन मुस्लिम्स, तो मुसलमानों ने 22 नवंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था, छुटकारा मिलने का दिन। 31 पे हमारा क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन इट्स एनुअल सेशन ऑफ 1940 पास्ट 1940 में क्या करारदाद पेश हुई थी, करारदाद पाकिस्तान पेश हमारी जो हुई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ बेसिक राइट्स, रेजोल्यूशन ऑफ सिविल राइट्स, तो लाहौर रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हुई थी 1940 में 23 मार्च को। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन मार्च 1942 में ये क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था। द कैबिनेट मिशन प्लान सजेस्टेड टू डिवाइड होल ऑफ द कंट्री इनटू, कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या कहा था कि कंट्री को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाए। तो बेसिकली इसको डिवाइड करने का जो मेन पर्पस था कि किसी तरह से जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा था सेपरेट लैंड का वो ख़त्म हो जाए, तो ये ख़त्म नहीं होता, फिर भी इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहले हिस्से में जो हिंदूज़ कंट्री से तमाम थी, सेकंड में पंजाब था, और थर्ड में आई थिंक बंगाल और असम था। तो इस तरह ये 3 पार्ट में डिवाइड किया था कैबिनेट मिशन ने, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे, 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, कैबिनेट मिशन प्लान ने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, तो 3।
ऑप्शन बी इसका आंसर है। बिफोर बिकमिंग द गवर्नर जनरल नाज़मुद्दीन वाज द चीफ मिनिस्टर, ये पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स थे गवर्नर जनरल से बनने से पहले। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ये सेकंड गवर्नर जनरल है, क़ायद आज़म के बाद ये बने थे। बिफोर बिकमिंग द गवर्नर जनरल नाज़मुद्दीन वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, 34 का डी ऑप्शन। बिफोर बिकमिंग द पंजाब सीएम फ़िरोज़ खान नून वाज द गवर्नर ऑफ, ये भी ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे फ़िरोज़ खान नून, तो दोनों आपने मिक्स नहीं करने और याद रखने। नाज़मुद्दीन मिनिस्ट्री वाज डिसमिस्ड बाय द गवर्नर जनरल, तीसरा जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इनकी जो मिनिस्ट्री थी वो डिसमिस कर दी थी, क्योंकि 16 अक्टूबर 1951 को जब डेथ हुई थी आपके लियाकत अली ख़ान की, पहले प्राइम मिनिस्टर के, तो उनके बाद जो गवर्नर जनरल थे मौजूदा उनको प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया था, मतलब नाज़मुद्दीन को। और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे इस वक्त ख्वाजा ग़ुलाम मोहम्मद, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर है, इनको बना दिया गया था गवर्नर जनरल थर्ड। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लियाकत अली ख़ान 1949, सबको पता है 12 मार्च। स्टेप्स टू स्टॉप स्मगलिंग एट द ईस्ट बॉर्डर वाज टेकन ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ, तो आई चंद्रीगढ़ जो थे प्राइम मिनिस्टर जब थे ये, इनके दौर में जो स्मगलिंग थी ईस्ट बॉर्डर पे वो रोकने की जो है वो कोशिश की गई थी। द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज इन 1958, अक्टूबर 1958, 7 अक्टूबर को ये लगा था। किसने लगाया था? ये आपके इस्कंदर मिर्ज़ा जो फोर्थ गवर्नर जनरल थे या पहले प्रेसिडेंट। अयूब खान का इलेक्शंस में, तो ये था इनका सिंबल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इंट्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सोशल डेमोक्रेसी। तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाई थी 1962 में, इसलिए अयूब खान को कहा जाता है डेमोक्रेसी का फाउंडर इन पाकिस्तान। बट बाद में उन्होंने जो किया वो सबके सामने ही है। अगले ऑप्शन में आपको नज़र आ जाएगा। रिगिंग इन द इलेक्शन वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन द कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ, तो अयूब खान की गवर्नमेंट में 1965 में जो इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंशियल, जिसमें फातिमा जो जिन्ना थी उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें इन्होंने रिगिंग की थी हैवी। आफ्टर विनिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अयूब खान स्टार्टेड अ स्ट्रेटजिक वॉर विद इंडिया इन, तो हमारी जंग किसके साथ हुई थी इंडिया की, कब हुई थी? 1965 के बाद, सबको पता है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन 44, इन द ईस्ट पाकिस्तान द इलेक्शन 1970 वर स्वेप्ट बाय, तो ये कौन सी थी? मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी वो जीत गई थी। 1970 के जो इलेक्शन हुए थे उनको सीट्स मिली थी 160, और भुट्टो की जो पार्टी थी पीपीपी, इसको सीट मिली थी 81, तो ये ऑलमोस्ट डबल मार्जिन था। ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम द वेस्ट इन दिसंबर 1971 में, सबको पता है 1971 के वार में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था, 16 दिसंबर ये डेट थी। इंडस वाटर डिसअलाउड पाकिस्तान टू यूज़ वाटर वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो जेहलम का जो पानी है या इंडस का जो पानी है या चनाब का जो पानी है, सतलुज का पानी, जो कौन सा जो रिवर है जिससे पाकिस्तान को रोक दिया गया था पानी यूज़ करने से, वो सतलुज रिवर का था। इंडस, चनाब और जेहलम हमें एलोकेट कर दिए गए थे, ठीक है ना। सीटो वाज मेड टू इनसर्कल चाइना, ठीक है। ये सीटो एक जैसे नेटो है आज के दौर में, सीटो भी इसी तरह एक आर्मी अलायंस ही थी। सेंटो वाज फोकस्ड ऑन, तो सेंटो ने किस पर फोकस किया था? तो ये मिडल ईस्ट पे इसने फोकस किया था। शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड बाय, तो शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। तो इंडिया और पाकिस्तान वाज साइंड बाय लियाकत नेहरू, अयूब शास्त्री, भुट्टो, इंदिरा गांधी, बेनज़ीर, राजीव गांधी। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है? तो इसके पास हमारा भुट्टो, इंदिरा गांधी ने साइन किया था 1972 की ये बात है। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट वाज फाउंडेड बाय, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट किसने, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट? तो जुल्फ़िकार भुट्टो, सबको पता है। उन्होंने कहा था कि घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। अब्दुल मुतलिब वाज हाशिम्स, अब्दुल मुतलिब हाशिम के क्या थे? तो ये क्वेश्चन मोस्ट आता है और लोगों को लगता है इसका आंसर क्या है, कज़न, लेकिन अब्दुल मुतलिब वाज हाशिम। एक मैंने प्रॉफिट्स फैमिली ट्री बनाया, उसमें आपको ये नज़र आ जाएगी।
हज़रत आमना बिलोंग टू द फेमस ट्राइब ऑफ बनू ज़हरा से इनका ताल्लुक़ था। और हज़रत आमना कौन थी? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा थी। इनकी डेथ हुई थी अबवा के मकाम पे, याद है ना। द फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट वाज तो बिज़नेस वूमेन थी वो। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बिज़नेस वूमेन थी, तिजारत करती थी वो, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा इन 606 एरी होली प्रॉफिट सॉल्व अ डिस्प्यूट ऑफ, तो ये डिस्प्यूट जो हजर अस्वद का चल रहा था वो सॉल्व किया था। प्रॉफिट मोहम्मद रिसीव द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द केव ऑफ गार हिरा में मिला था, सबको पता है। और माउंट वो जबल नूर माउंटेन, याद रखिएगा ये। द फंडामेंटल रीज़न कुरैश अपोज द होली प्रॉफिट वाज, क्या रीज़न थी? तो रीज़न थी इक्वालिटी। इस्लाम ने सब इंसानों को बराबर का दर्जा दिया, लेकिन ये जो सरदार थे अरब के, वो ख़ुद को अलग समझते थे, ख़ुद को ऊंची ज़ात का समझते थे, और बाकी जो उनके स्लेव्स थे उनको नीची ज़ात का समझते थे। हमारे पास यहाँ पे 57 नेम द कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हुज एंट्रेंस इन इस्लाम हेल्प द मुस्लिम्स टू प्रे ओपनली। तो कौन से हजूर वसल्लम के साथी थे? सहाबा थे। सहाबा में से वो कौन सा सहाबा थे जिनका इस्लाम कबूल करना से इस्लाम को इतनी ताकत मिली कि ओपनली जो है वो मुसलमान इबादत कर सकते थे? तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जिन्होंने उमर सीरीज़ देखी है वो जानते होंगे इस बात को। और जो मैक्सिमम लैंड कंकर्ड हुई है मुसलमानों के किसी खलीफा के दौर में, तो वो हज़रत उमर के दौर में हुई है, ठीक है ना। बैतुल मुक़द्दस में इन्होंने फ़तह किया, पर्शियन एम्पायर इनके दौर में गिरी, तो ये याद रखिएगा चीज़ें। इन द 10th नबवी ईयर होली प्रॉफिट्स वेरी नियर अंकल डाइड, तो किन की डेथ हुई थी? हज़रत अबू तालिब की डेथ हुई थी, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है। राइट आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना प्रॉफिट मोहम्मद साइन एन एग्रीमेंट नोन एज, तो हिजरत के बाद ही कौन सा जो था एग्रीमेंट वो हुआ था मुस्लिम्स एंड जूज़ एंड कुफ़ार के दरमियान, तो उसे बोलते हैं मदीना अकॉर्ड, ये याद रखिएगा। द फर्स्ट बैटल बिटवीन मदीना एंड कुरैश ऑफ मक्का इज़ नोन एज बैटल ऑफ बदर, तो पहली जो बैटल हुई थी वो बैटल ऑफ बदर थी, बिटवीन द मदीना एंड कुरैश मक्का, ठीक है। उससे पहले एक और बैटल भी हो चुकी है फर्स्ट हिजरी में, बैटल ऑफ अबवा, जिसे बैटल ऑफ वेदान भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इन द बैटल ऑफ अहद द फ्लैग वाज गिवन टू, जो बैटल ऑफ अहद थी उसमें जो फ्लैग था मुस्लिम फ्लैग वो किसको दिया गया था? वो हज़रत मस्साब बिन उमैर को दिया गया था। 62 इन द बैटल ऑफ डिच द आइडिया टू डिग अराउंड मदीना वाज गिवन बाय हज़रत सलमान फ़ारसी ने ये आइडिया दिया था, बैटल ऑफ डिच या गज़वा खंदक। आफ्टर एक्सिल फ्राम मदीना द ज्यूज़ ऑफ बनु नज़ीर गैदर अराउंड द, तो ये खैबर के गैदर हो गए थे, ठीक है। 63 का आंसर है डी। हुदैबिया नाम है वेल का, एक कुआं था ये, ठीक है, सुलह हुदैबिया जहाँ पे हुई थी। बैटल ऑफ तबूक वाज एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट, बैटल ऑफ तबूक जो थी वो किन के खिलाफ थी? रोमन्स के अगेंस्ट थी बैटल ऑफ तबूक। बैटल ऑफ तबूक वाहिद बैटल है, आखिरी गज़वा है जिसमें हज़ूर पाक ने शिरकत की थी, और इस पे सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ आर्मी थी, पीपल जो आर्मी में थे, वो सबसे ज़्यादा गज़वा तबूक में 30,000 लोग यहाँ से गए थे लड़ने के लिए। द लास्ट सेमन खुतबा हज्जतुल विदा वाज डिलीवर्ड इन द हिजरी ईयर ऑफ, 10 हिजरी में ये खुतबा हुआ था, ठीक है ना। अबू बकर वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट कैलिफ आफ्टर अ डिबेट अमंग डिफरेंट ट्राइब्स एट सकीफ़ा बनी सादा में ये हुई थी मीटिंग, जहाँ पे हज़ूर पाक के दुनिया से जाने के बाद हज़रत अबू बकर को काफ़ी डिबेट के बाद पहला खलीफा चुना गया। द फर्स्ट कैलिफ लॉन्च एन ऑपरेशन अगेंस्ट ज़कात रिफ्यूज़ल्स, तो ज़कात जिन्होंने देने से मना कर दिया था ना, उनके ख़िलाफ़ आपने जो है ऑपरेशन किया था, ये जिहाद किया था। हज़रत अबू बकर ने कहा था कि ये लोग हज़ूर पाक के दौर में जब ज़कात देते थे ऊँट, तो 7 ऊँट का पाँव बांधने के लिए एक रस्सी भी दिया करते थे। अगर अब ये वो रस्सी भी नहीं देंगे तो फिर भी मैं इनके साथ जिहाद करूँगा, ठीक है। तो ज़कात जो है ये बहुत ओल्ड है, मतलब बहुत पुरानी एक इसको इबादत ही आप कंसीडर करें, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने भी चाइल्डहुड में यही कहा था कि मुझे अल्लाह की तरफ से नबी बना के भेजा गया और मुझे किताब इलाही दी गई है, और तुम्हें नसीहत करता हूँ कि नमाज़ पढ़ो और ज़कात अदा करो। तो ज़कात बहुत पुरानी है, ठीक है, तो इसको अदा करना लाजिम है हर मुसलमान पर। 69 पे हमारे पास है टू मेंटेन वार टाइम डिसिप्लिन कैलिफ उमर टक एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ दिस मिलिट्री जनरल, तो ये किसके खिलाफ लिया था एक्शन? खालिद बिन वलीद के खिलाफ। एक्शन नहीं था ये,
मोस्टली मुस्लिम समझते थे कि मुसलमानों को फतहात होती हैं हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से, ठीक है ना। सैफुल्लाह इनका टाइटल भी था, अल्लाह की तलवार। तो हज़रत उमर ने इनको हटा दिया था, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला शो करना चाहते थे कि ये हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से नहीं है, बल्कि ईमान की वजह से है, इस्लाम की वजह से है। अल्लाह ताला हमारा साथ देता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन। आफ्टर अ लेंथी पॉलिटिकल प्रोसेस Abdurrahman bin Auf decided to make Hazrat Usman third caliph because he agreed to follow Allah, Muhammad and किस किस को फॉलो करने की इन्होंने मानी थी, तभी इनको खलीफ चुना गया था। सद्दीक एंड उमर, कुरान, हादित, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तो इनको बनाया गया था थर्ड खलीफ। ही एग्रीड टू फॉलो अल्लाह, मुहम्मद एंड कुरान, ठीक है। अब्दुल्ला बिन सबा वाज न्यूली कन्वर्टेड फ्राम। अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको इस्लाम में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। अब्दुल्ला बिन सबा एक ज्यूश था जो कि कन्वर्टेड हुआ था, मतलब उसने इस्लाम कबूल किया था लेकिन वो मुनाफिक था। उसने सिर्फ लिबादा ओढ़ा था इस्लाम का, और उसने आके यहाँ पे फिर जो बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान उन्हें दरारें डाली, जिससे फिर बैटल ऑफ सफ़ीन भी हुई, बाद में जंग जमल हुई। तो ये इसी का जहर गोला हुआ था, किसका? अब्दुल्ला बिन सबा का। इसके बारे में डिटेल अगर पढ़ना हो तो आप अब्दुल्ला बिन सबा बाय डॉक्टर इशार अहमद, तो वो लिखेंगे तो आपको पूरा जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे आ जाएगा। आपको बेसिक्स जो इसका कंसेप्ट है, ये क्या प्रॉब्लम है, पता चल जाएगा आपको। 72 पे हमारे पास हज़रत उस्मान अलाउड अ फैमिली टू कम बैक वन सेंट टू द एक्सिल बाय द होली प्रॉफिट। तो किसकी फैमिली थी जिसको हजूर पसंद ने निकाला था, बाद में फिर हज़रत उस्मान ने उनको वापस आने की इजाज़त दे दी। तो हकम बिन आस की ये फैमिली थी, ठीक है। रेनियसेंस अ फ्रेंच वर्ड मीन्स रिबर्थ। 73 ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ये एक वर्ड है फ्रेंच जिसका मीनिंग रीबर्थ है। लियोनार्डो दा विंची इज़ बेस्ट ऑन फॉर हिज फेमस पेंटिंग। तो इनकी लियोनार्डो दा विंची की सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी थी? मोनालिसा, सिस्टीना चैपल, द स्कूल ऑफ एथेंस, द नेमेंथ गलाटिया। तो इनकी मोनालिसा जो थी लियोनार्डो दा विंची की बड़ी पॉपुलर हुई थी पेंटिंग, तो इसलिए ये मशहूर है। द प्रिंस पॉलिटिकल ट्रूटाइज वाज रिटन बाय माइकल एंजेलो ने लिखी थी ये। तो ये 75 का जो है डी आंसर है। वास्को दा गामा, ये इटालियन थे, याद रखिएगा। द प्रिंस के राइटर वास्को दा गामा वाज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली सेल फ्रॉम यूरोप टू इंडिया इन 1498। वाज अ पुर्तगीज ट्रैवलर था ये। इसने सी रूट फाइंड किया था फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, उससे पहले सी रूट नहीं था। रिफॉर्मेशन इन द यूरोपियन हिस्ट्री मीन्स वाइट वॉश, क्रिश्चियंस कैलेंडर, लास्ट सपर, रिवोल्ट अगेंस्ट रिलीजन्स। तो रिवोल्ट अगेंस्ट रिलीजन है ये रिफॉर्मेशन इन द यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेपोलियन टुक कंट्रोल ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मेनलैंड यूरोप बट फेल टू सबड्यू इंग्लैंड। तो ये आपको याद है वार ऑफ वेटरलू में ये हार गया था नेपोलियन बोनापार्टा। डूक ऑफ वेलिंगटन ने इसको हराया था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है 78 का। 79 पे हमारे पास क्वेश्चन है वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड इन। तो वर्ल्ड वॉर 1 1918 में एंड हो गई थी ये, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज बिगेन इन 1939। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 स्टेट ऑफ पोलिटिकल मिलिट्री टेंशन बिटवीन यूएस एंड रशिया वाज वर्ल्ड वॉर 3 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अफगान वॉर, तो कोल्ड वॉर। तो एक यहाँ पे 81 का आंसर ये सी है, कोल्ड वॉर इसे बोला जाता है। टू ज्वाइन हैंड्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टू ब्लॉक्स ऑफ द कोल्ड वॉर इरा मीन टू ज्वाइन नॉन अलाइड मूवमेंट। ऑप्शन डी इसका आंसर 82 का। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज गौतम सिद्धार्थ बुद्धा उनका नाम है, जिनका ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। तो बुद्धा का जो फाउंडर है, यहाँ पे बुद्धिज्म का क्या पूछा गया? फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज 83 जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका। यहाँ पे हमारे पास आंसर है शैकोमुनि, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए। फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज महावीरा। 84 का आंसर यहाँ पे बी है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आर स्टिल अवेलेबल। तो मेसोपोटामिया ये किसका ओल्ड नेम है? ये इराक का ओल्ड नेम है, ठीक है ना। जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कहाँ पे मौजूद है इस वक्त? इराक में। जो इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। दो दरियाओं को जो दरमियानी जगह है, रिवर टाइग्रस और रिवर एफ्रेट्स,
रिवर फरहात और दजला के दरमियान जो ये बहता है, ये जो एरिया है ये मेसोपोटामिया या इराक जैसे बोला जाता है। हान डायनास्टी हैड रूल्ड इन एंशियंट चाइना में हान डायनास्टी होती थी। जापान इज स्टेटेड इन फार ईस्ट एशिया, तो ईस्ट एशिया में ही है। जब आप एशिया का मैप देखेंगे तो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, बिल्कुल राइट पे आपको जापान नज़र आएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और एशिया के दरमियान में जो आपको नज़र आता है वो जापान है, लेकिन ये एशिया में ही कंसिडर होता है, ठीक है ना। 88 पे हमारे पास है विच ऑफ द कंट्री इज़ द लार्जेस्ट वन इन टेरिटरी, तो रशियन फेडरेशन आपको पता सबसे ज़्यादा दुनिया में एरिया वो रशिया का है। विच ऑफ द फॉलोइंग 89 पे इन रिलीजन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ 5 रिवर, तो पंजाब, पंज दरियावां की धरती, तो पंजाब को बोला जाता है पंजाब, ठीक है। ग्रेट एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस वाज, तो क्रिस्टोफर कोलंबस इसका ताल्लुक कहाँ से था, तो ये इटालियन ट्रैवलर था। इसने क्या किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, इसने अमेरिका डिस्कवर किया था 1492 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ सोशल एक्टिविस्ट, हार्डलाइन पॉलिटिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर, तो इनका प्रोफेशन क्या था, तो ये सोशल एक्टिविस्ट थे। अमेरिका यूएसए से इनका ताल्लुक है, सर्च कर लेंगे इनके बारे में। द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, जेम्स मैडिसन। जॉर्ज वाशिंगटन पहले थे, जॉन एडम दूसरे थे, थॉमस जेफरसन तीसरे थे, जेम्स मैडिसन फोर्थ थे, याद रखिएगा ये। और जॉन आपके अब्राहम लिंकन 16 थे, ठीक है। अमेरिकन परचेज अलास्का फ्राम, तो 1867 रशिया से इन्होंने परचेज किया था अलास्का। वियतनाम वॉर वाज लॉस्ट बाय यूएसए, ठीक है। 94 के यहाँ पे जो ऑप्शन बी इसका आंसर है। 95 द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया वाज, तो आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे, सबको पता है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर वाज साइंड इन 1945। कोल्ड वार इराक खान वार वाज इन अ वे विक्ट्री ऑफ, तो किसकी ये विक्ट्री थी, तो यूएसए की ये विक्ट्री थी, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर है। अथरॉफ इन द लाइन ऑफ फायर, तो परवेज मुशर्रफ की ऑटोबायोग्राफी है। अथरॉफ आई एम असैसिनेटेड, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये बुक है। 100 पे है द इंसिडेंट ऑफ 9/11 ऑकर्ड इन द ईयर ऑफ 2001 में, ये 9/11 का जो है ये इंसिडेंट टुक प्लेस इन जो WTO के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो जहाज़ टकराए थे, तो ये 9/11 उसे बोला जाता है। 2001 का ये वाक़या है। तो ये हिस्ट्री का पेपर 2015 का है, इसके अलावा 2017 का मैं पेपर यहाँ पे पोस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। आपको इसी पोस्ट के, इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है नीचे उसमें लिंक मिल जाएगा।